अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं मौजूद हूँ शहर गोला के ज़िला लखीमपुर खीरी के एक बहुत ही बड़े कस्बे में जिसका नाम शहर गोला है, और वहाँ भी एक महल्ला है, मोहल्ला ईदगाह। उस महल्ले में मदरसा इस्लामिया जूनियर हाई स्कूल में आज मैं तशरीफ़ फरमा हूँ, और एक कंपटीशन मैंने कराया अल मुश्किल कुशा खानका नेशनल सोसाइटी की जानिब से, जिसमें तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। और आज आइए हम अब बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों को कैसा लगा, बच्चे क्यों आए हैं यहाँ, और बच्चे आइंदा नमाज़ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा टारगेट था कि बच्चों को नमाजी बनाने का, बच्चे नमाजी बनेंगे या नहीं बनेंगे। आइए आप बच्चों से पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मुस्तक़बिल बच्चे, इंतज़ामिया मदरसे के तमाम कमेटी के लोग, हमारे अज़ीज़ भाई, हमारी बच्चियाँ, सभी को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है कि हम और हमारे बच्चे इस प्रोग्राम में जश्न नन्हे मुन्ने नमाजी में हिस्सा लिए हैं। सीरत मुस्तफ़ा पर सैयाद, आपका नाम क्या? असद खान। आपका ईशा खातून, माशाअल्लाह। तो ये आखिरी राउंड चल रहा है। अब देखिए कुछ मुख्तसर सवाल आप लोगों से करूँगा। सबसे पहले तो ठीक है, सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि सीरत मुस्तफ़ा क्या है? सीरत मुस्तफ़ा क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए। आप पांचों में से किसी को आता है? आता है? सीरत मुस्तफ़ा की सीरत, मुस्तफ़ा की यानी हदीस पे अमल करना, और उनके जो उन्होंने किया उन पे अमल करना, यानी सुन्नत, यही सीरत मुस्तफ़ा है। जवाब आपका ठीक है। मैं जो एक बार हाथ उठा देगा सवाल में, चाहे साथ में 2 लोग 3 लोग हाथ जरूर उठाएंगे, इशारा देंगे कि हमें आता है। अब इन्होंने मुझसे मांगा तो ये बता रहे हैं। अब मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, नमाज नाम आ जाएगा फर्ज जो दीन इस्लाम में बताई गई है, उसको क्यों फर्ज किया गया है? इसको फर्ज हमारे अल्लाह ताला पर है। जो हम नमाज पढ़ते हैं उसमें हम फर्ज सुन्नत नमाज पढ़ते हैं। सुन्नत हमारे रसूलुल्लाह और फर्ज अल्लाह ताला पर नाज़िल है। और अल्लाह ताला ने हम लोगों पर नमाज फर्ज की। शब मेराज को हमारे हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए, तो अल्लाह ताला ने नमाज 50 वक्त की पहले फर्ज की, फिर थोड़ी थोड़ी कम होते हुए 45 वक्त की कम हुई, और उसके बाद 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई। वही हम लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, और उससे फायदा ये है कि हमारी मेमोरी, दिमाग ये मजबूत होता है, यानी ज़हन तेज होता है, पढ़ाई लिखाई में दिल लगता है, और शैतान से मकरो फिरत से ये हमारा जिस्म महफूज रहता है उसकी नज़र से। ठीक है। इसलिए हो सकता है कि बहुत कम वक्त में उन्हें इत्तला मिली होगी कि ये कंपटीशन हो रही है, ये मुकाबला हो रहा है, तो शायद ये आगे आपके काम आएगा। तो आप लोग जो
जिन्होंने माशाल्लाह अच्छी मेहनत की है और जिनको ये उसको इनाम से नवाजा जाएगा। इससे आप लोग एक सीख लें कि जो बच्चे इनाम जीतते हैं और इस लायक बनते हैं, कोई जीत हासिल करने के लिए जो लोग हार रहे हैं या कुछ कम रह गया है, उसमें उनको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी ऐसी कमी रह गई, कौन सी ऐसी हमारी कोशिशों में कमोबेशी रही जिसकी वजह से हम उस मुकाम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए जो हमें हासिल करने के लिए मेहनत की। ये सारे बच्चों के लिए माशाल्लाह ये स्कूल है, मदरसा है। आप लोग अगर इससे मुबारक मौके को अगर गवा देंगे तो ये शायद आपकी जिंदगी में आगे जो आपके मकसद होगा कि हमें कहाँ, किसी को ये इरादा होगा, ये माँ बाप का सपना होगा कि हमें डॉक्टर बनाना अपने बच्चे या बच्चे को, किसी का ये सपना होगा हमें वकील बनना है, किसी का ये सपना होगा हमें इंजीनियर बनना है। बड़ा सपना हर कोई देखता है। स्टडी लाइफ में जो आप माशाल्लाह बच्चे हैं, ये स्कूल टाइमिंग है आपकी जो 5 साल से 20 साल तक या 25 साल तक रहती है, लेकिन जो अच्छी उम्र है वो जो आप लोग की है यही है। तो आप लोगों को ये कंपटीशन में अगर कोई भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ नहीं भी आ पाया, जिसने एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाया, उसको ये चाहिए है कि मुझ में ऐसी कौन सी हमारी खुद की लापरवाही या हमारी मेहनत में कमी रही है जो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, उन्हें तो ये करता हूँ कि सभी बच्चों के ये दिल में होगा कि मैं भी प्राइज जीतूं, मैं भी इनाम जीतूं, मेरा भी अखबार में नाम आए, सभी लोग हमारा भी नाम करें कि भाई बच्चे ने मुकाबला हुआ तो उसने ये फर्स्ट प्राइज या साइकिल, रेंजर साइकिल जीती, या किसी ने कूलर या स्टडी टेबल जीती। तो ये सब चीजें हर किसी के दिल में है, लेकिन वो मेहनत पे है। आज जो बच्चे माशाल्लाह, जो मैं अभी सवाल बहुत ही रोजमर्रा के सवाल करूंगा जो हमारी जिंदगी से जुड़े होंगे, जो आपको और हमको आगे कामयाब बनाते हैं। एक सवाल ही है जो हमारे और आपके जितने भी इंसान हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, उनके दिल दिमाग में एक सवाल आता है, ख्याल आता है। वो ख्याल एक तो होता है अच्छा, जो हमें अच्छाई की तरफ ले जाता है। एक ख्याल होता है जो बहुत गलत और नेगेटिविटी पैदा करता है, जो हमें गलत तरीके से गलत रास्ते पर गुनाह की तरफ ले जाते हैं। दोनों ख्याल हमारे दिल दिमाग में 24 जब तक हम सोते नहीं है जब तक चलता रहता है। और वो दोनों सवाल हमें अगर अच्छे ख्याल आते हैं, अच्छे मकसद आते हैं हमारे दिल दिमाग में, तो हम किस तरफ जाते हैं? कामयाबी की तरफ, अल्लाह की रज़ामंदी की तरफ। और जो हम गलत ख्यालों में मुब्तला रहते हैं तो हम शैतान का काम करते हैं। हम किस तरफ जाते हैं? शैतान की तरफ जाते हैं। और शैतान, अल्लाह से हम थोड़ा नजदीकियां कम होती चली जाती है। तो मैं वो सवाल करने जा रहा हूँ इन बच्चों से जो फाइनल है माशाल्लाह, और बड़ी हमें खुशी हो रही है कि बहुत कम वक्त में आपके जो इंतजामिया, एक बंदा सिर्फ जो पहले आज से 3-4 महीने पहले हमारे गांव, हमारे शहर शहजापुर में एक छोटा सा गांव है कटिया बुजुर्ग, इनका नाम है मौलाना शहबाज रजा साहब। ये इमामत करते थे। वहाँ हमारे मैनेजर ने फार्म भरवा, जैसा आपको दिया गया है, ये फार्म लेके गए। उनकी मेहनतें देखिए, यहाँ तक मौलाना शहबाज रजा साहब की मेहनत देखिए कि उन्होंने शहजापुर एक छोटा सा गाँव कटिया बुजुर्ग में उन्होंने अपने बच्चों को इतना ट्रेंड किया कि वो माशाल्लाह उनकी शादी का बेटी, उनकी जो स्टूडेंट थी, वो फर्स्ट प्राइज लाई शाहजहांपुर में। फिर इनका फोन गया, कहने लगे कि अगर मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, इसका मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। फिर वो यहाँ गोला में आके आपको सबको पकड़ा। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मुझे ऐसा भी कोई प्रोग्राम में हमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तो ये चीजें देखिए, प्राइज जीतना हम ये मानते हैं अपनी लाइफ में कि बेहतर वो होता है कि जो हार कर जीत जाए। बेशक बेहतर वो होता है जो हार कर जीत जाए। कैसे जीतना है आपको?
कि आपकी जो गलतियां, जो कमियां रही हैं कंपटीशन में, और हमेशा याद रखिए ये नन्हे मुन्ने नमाजी की कंपटीशन नहीं है, ये आपकी लाइफ की कंपटीशन है। इसमें आप जितना अभी मैं कुछ बातें भी पूरा मैं आपको इशारा तो कर दिया क्यों मैं बहुत सी बातें बताऊंगा। चलिए मैं इसमें अपने सवाल का आगाज आपसे जवाब लेने की तरफ करता हूं और इंशाअल्लाह ये उम्मीद करता हूं कि सोच समझ के ये हवाला रोशनी तो कुरान हदीस की है, लेकिन जो हम रोजमर्रा में जीते हैं जिंदगी उसके सवाल। पहला सवाल आपसे ये है कि मुसलमान क्या है और ईमान वाला क्या है, आप बताइए। मैंने अपना नाम बता दीजिए माइक पर। मोहम्मद अफजल। क्या बताइए। मुसलमान वो है जो अल्लाह ताला को और उसके हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माने और उसकी हदीस पे चले और फरिश्ते को माने और अल्लाह तबारक व तआला की किताब को माने। ईमान वाला जो उन किताबों को ईमान रखे, यानी उसको माने, उस पे अमल करे जो अल्लाह तबारक व तआला की है, जो सही है। कौन सी सही किताब है? कुछ एक दो किताबें जैसे बुखारी शरीफ है जो बहुत से, ये किताब अल्लाह ताला की है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है। हम जो सवाल कर रहे हैं आप सबके लिए ये फाइनल है, ठीक है। इसी में हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना है, ठीक है। ये बुखारी शरीफ है, ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, या दुनिया में जो इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया उसने किसी एक इंसान को चुना उनकी है? दुनिया के किसी इंसान की किताब है। कौन है वो इंसान? बुखारी शरीफ किसकी है बताइए। बुखारी शरीफ में क्या लिखा हुआ है? बुखारी शरीफ में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सच्ची बातें हैं, झूठी तो है नहीं उनकी। एक खाली सवाल का जवाब दीजिए। बुखारी शरीफ में माशाल्लाह तेज है लड़का, उसमें लिखा क्या है, उसको क्या कहते हैं? उसको हदीस कहते हैं। तेज है लड़का माशाल्लाह। हमारे सवाल का मतलब ये है बहुत सही है, लेकिन जो हमने पूछा उसमें आधा जा पाए। इस पर काम करो, इस लड़के पर काम करो। सूरत हाल की बात कर रहा हूँ, ये कोई अब उस सवाल को मुकम्मल कर सकता है? आप लोगों की तरफ दो मरतबा मुसलमान क्या है? बताइए। पूरा ये सबके लिए हाफिज़ कुरान है, ये सारे हैं इसमें शामिल। और कोई मुकम्मल है सवाल? पूरा हाफिज़ कुरान। ये लड़का क्या नाम आपका बेटा? मोहम्मद। क्या मजाक कर रहा हूँ? दूसरा सवाल है, मुश्किल सिर्फ 5 सवाल है, अभी एक हो चुका है, 4 सवाल बाकी है, ठीक है। ये सवाल के अंदर 10 सवाल फाइनल है, ठीक है। हजरत, हम एक बहस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक खाली सवाल दे जवाब दे के ही हम फारिग नहीं होंगे, हम उसी में 100 सवाल निकाल देंगे, मुश्किल से 5 सवाल। दूसरा सवाल ये है कि ये जो दुनिया माशरा चल रहा है सबको पता है, हमें माशरे में जो आज का वक्त है इसमें दीनी माशरा कितना है, दुनियावी कितना है, और दीनी में कितना फायदा है, दुनियावी में कितना फायदा है, ये कौन बता सकता है? नाम क्या है? अस्सलाम। चलिए बोलिए। दुनियावी कुछ 5 बातें बताइए दुनियावी माशरे के। इस समय जो माशरा दुनियावी चल रहा है इससे कितना फायदा है मुसलमानों को, और दीनी फायदा कितना माशरे में फायदा है। दुनियावी और दीनी में फ़र्क बता दीजिए। 5 सिर्फ 5 जवान में 5 अल्फाज में। दुनियावी में लोग, और कोई है आप में से दुनियावी में लोग, और कोई आप में से फटाफट बताइए, इतना टाइम नहीं है। और कोई? और कोई? इस सवाल का जवाब और कोई है किसी के पास? दुनियावी माशरा क्या होता है और दीनी क्या होता है, इसका ही बता दीजिए।
मराठी भाषा बोलता है तो अल्लाह ताला की इबादत करता है और दिए हुए कामों को दुनियावी बता रही हैं आप? दुनियावी है या दीनी है? ये जो अल्लाह ताला की इबादत करता है वो दीनी है या दुनियावी? दुनियावी है। ठीक। और कोई है? तुम बताओ अफजल। एक तीसरा सवाल हो रहा है, तीसरा, बस 2 बचे हैं, ठीक है। माँ बाप और उस्ताद बच्चों के लिए आज के वक्त पर जो बता रहे हैं, या मोबाइल को एक तरफ रखिए, एक सवाल है हमारा, मोबाइल एक तरफ है, माँ बाप और उस्ताद एक तरफ है। क्या हम गूगल को सर्च करके बेहतर कामयाब हो सकते हैं, या नेट को सर्च करके बेहतर कामयाब हो सकते हैं, या माँ बाप उस्ताद की बताई हुई बातों से कामयाब हो सकते हैं? ये आप बताइए, कौन बताएगा? आप बताइए। सवाल फिर से सुन लीजिए। माँ बाप उस्ताद इनके बताए हुए रास्ते पे हम कामयाब हो सकते हैं, या गूगल मोबाइल से कामयाब हो सकते हैं? जो लोग सर्च करते हैं, माँ बाप और उस्ताद की बातों से कामयाब हो सकते हैं। कैसे? माँ बाप और उस्ताद की बातों से कामयाब हो सकते हैं। माँ बाप। और कोई है? आप बताइए और फटाफट, 1-1 सेकंड में आप बात करिए, ठीक है। माँ बाप के उस्ताद से हम अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि वो नमाज पढ़ने को हमको बताते हैं, अच्छे काम करने को बताते हैं, बुरे कामों से बचने को बताते हैं। ये तो गूगल भी बताता है, फर्क क्या है? और कोई है? बताओ। तीसरा सवाल है, 2 सवाल और रह गए आपसे। माँ बाप सही रास्ता नहीं सिखाते हैं, दिखाते हैं। गूगल दिखाता नहीं केवल बताता है, माँ बाप करके दिखाते हैं, जिससे हमें ये 2 सेकंड है। और सवाल पूछो। चौथा अगला सवाल है, तो आपको पता है मोबाइल से कितना नुकसान है बच्चों के लिए? बताइए। सारे बच्चे सवाल जवाब पर गौर करिए। मोबाइल देखने से दिमाग कमजोर हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है और पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। अब सभी लोग बच्चों, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। जो मोबाइल आज के वक्त पे हर किसी का एक जिस्म का आधा बना हुआ है, लोग अपना अंग समझने लगे। बगैर मोबाइल के बच्चे तो बड़ों से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप लोगों को एक सवाल किताब में दिया होगा मौलाना साहब ने, इस मोबाइल से कितने नुकसानात हैं। जो इसको रटे हुए हैं, हिफ्ज़ किए हुए हैं बच्चों ने कि भाई मोबाइल से नुकसान है, सवाल का जवाब आप लोगों ने जैसे इन्होंने आपको दिया है, तो खाली सवाल का जवाब रट लेने से और सवाल का जवाब दे देने से काफ़ी नहीं है। अब आप मोबाइल को देखना भी बंद करें। मोबाइल से कितने नुकसानात हैं उसका जिसने भी नाना का क्या नाम था? के नाना था अब्दुल मुत्तलिब, नाना अब्दुल तालिब, वहाब। ये सब बुराइयां हैं और इसे चुगलखोरी है, ये बुराइयां हैं। अच्छे अमल, नमाज, ज़कात देना, रोज़ा, हज, ये सब अच्छे अमल हैं, इन्हें नहीं किया करते हैं। आपको मालूम है मीज़ान तराज़ू है जिस पर क़यामत के दिन लोगों के अच्छे बुरे अमाल तोले जाएंगे। अच्छे बुरे अमाल क्या हैं? अच्छे बुरे अमाल नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, फितरा देना, हज करना, उम्रा करना, ये सब नेक अमाल है। और बुरे अमाल किसी को गाली देना, चुगलखोर, सूदखोर, नमाज ना पढ़ना, रोज़ा ना रखना, ज़कात ना निकालना, ये सब गुनाह है। जो माँ बाप की बात नहीं मानते हैं वो ये समझ लें कभी कामयाब नहीं हो सकते।
जिन बच्चों ने, चाहे आप डॉक्टर की नियत रखते हैं, माशाल्लाह बाशऊर और मोहब्बत वाले भी बच्चे हैं, वालिद भी बच्चे हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं, हमारे बेटे भी हैं, हमारे भाई भी हैं जो इंटर हाई स्कूल कर रहे होंगे, जिनको ये शऊर है कि हमें डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी लाइन इख्तियार करना है, वो ये बात अपने दिल दिमाग में बैठा लें जब तक जिंदा रहें कि जब तक हम अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। बेशक। कुछ भी आप अपने दिल दिमाग में बड़े से बड़े सपने लेकर बैठे हो तो पहला हमें क्या करना है, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करना है। तो हमने ये पिछले साल में प्रोग्राम करवाया, आपके इसमें बैनर पे भी मैंने लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल इस प्रोग्राम में 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 400 बच्चे यहाँ तो माशाल्लाह फिर भी जो भी मेहनत रह सकी 20-50 जितने बच्चे हैं शामिल हुए। लेकिन यहाँ पर जो माशाल्लाह हमारे जिम्मेदारान, हमारे कौमी दीनी इस्लामी भाई बैठे हैं, मौलाना शहबाज रज़ा साहब ने हमें फोन किया, हमारे मैनेजर को फोन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कहने लगे कि हमें कंपटीशन करवाना है। चिल्ला के नहीं, ताली बजा के। 4 मिनट की बात है, माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। मेरे कहने का माशाल्लाह मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत आपका माशाल्लाह। वारिस अली अंसारी साहब माशाल्लाह हमारे बीच में मेहमान नवाजी के लिए तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अल्लाह ताला इनकी बरकत अता फरमाए।